दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आपसे आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना बहुमूल्य सजेशन ज़रूर दें। यह कविता जो आज मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ, यह उन असंख्य अनगिनत प्रहरियों को समर्पित है जिनकी वजह से हम अपने अपने घरों में सुकून पाते हैं। देश की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा में लगे हर एक प्रहरी को मैं सलाम करता हूं और यह कविता उन्हें समर्पित है जिनकी वजह से हम आत्मगौरव का एहसास कर पाते हैं। उनके त्याग, तपस्या, संघर्ष, बलिदान को हम सलाम करते हुए आते हैं सीधे सीधे अपनी कविता पर। आइए मित्रों, पथरा गई है आंखें उनकी, सिंदूर बिंदी रो रही। पथरा गई है आंखें उनकी, सिंदूर बिंदी रो रही। है नमन उनको, है वंदन उनको, है नमन उनको, है वंदन उनको। आइए उस एहसास को हम जीने की कोशिश करें। दफन हुए अरमान सारे, दूध मुँहे सिसक रहे। दफन हुए अरमान सारे, दूध मुँहे सिसक रहे। है नमन उनको, है वंदन उनको, है नमन उनको, है वंदन उनको। सूनी कलाई कर गए जो, गोद सूनी हो गई। सूनी कलाई कर गए जो, गोद सूनी हो गई। मोह बंधन काट कर जो, शहीदी जवानी जी गए। मोह बंधन काट कर जो, शहीदी जवानी जी गए। है नमन उनको, है वंदन उनको, बन गए जो अमर दास्तां, देव गाथा रच गए। बन गए जो अमर दास्तां, देव गाथा रच गए। व्यर्थ जाए ना कहानी, व्यर्थ जाए ना कहानी, अनमोल अपने खो गए। व्यर्थ जाए ना कहानी, अनमोल अपने खो गए। लोथरे बन आए हैं जो, लोथरे बन आए हैं जो, ऊंची इमारत गढ़ गए। बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। बलिदान हमें आत्मगौरव, आत्माभिमान करने का एक साहस देता है। लोथरे बन आए हैं जो, ऊंची इमारत गढ़ गए। है नमन उनको, है वंदन उनको, है नमन उनको, है वंदन उनको। श्वेत कबूतर घायल परे थे, श्वेत कबूतर घायल परे थे, चीनी शमशीर के प्रहार से। हमारा इतिहास, हमारा अतीत और सीधे सीधे 62 का अतीत पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। क्या मिला था? यह हिंदुस्तान पंचशील को लेकर के दुनिया में शांति की स्थापना के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारे शांति को कमजोरी समझा गया और 62 का घाव अभी गहरे हैं, अभी हरे हैं। गलवान की घाटी हमें उस अतीत से सीखने का मौका देता है और यह हिंदुस्तान रुकने वाला राष्ट्र नहीं है। हमारा विरासत, हमारी परंपराएं
हमारी मान्यताएं और हमारा उज्जवल प्रज्वल ओजस्वी इतिहास हमें संबल प्रदान करता है। हम रुकने वाले देश नहीं हैं, हम थकने वाले भी नहीं हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम बुद्ध को बुद्ध मानते हैं, लेकिन अगर उस बुद्ध के रास्ते कोई युद्ध थोपना चाहेगा तो उस हिंदुस्तान उस भाषा को भी बड़ी सूक्ष्मता से समझने की ताकत, क्षमता, साहस और बुद्धि भी रखता है। तो आइए, श्वेत कबूतर घायल पड़े थे चीनी शमशीर के प्रहार से, गलवान घाटी गढ़ गई है, अतीत नहीं वर्तमान है। गलवान घाटी गढ़ गई है, अतीत नहीं वर्तमान है नमन उनको, है वंदन उनको, है नमन उनको, है वंदन उनको। अदृश्य ज्वाला उठ खड़ी है, ललकार यदि सरहद पर है। अदृश्य ज्वाला उठ खड़ी है, ललकार यदि सरहद पर है। सिंह के मुख हाथ डाल, हम अपने अतीत से कुछ सीखते हैं। सिंह के मुख हाथ डाल, हम खेलना फिर सीख गए हैं। अतीत के मुख हाथ डाल, खेलना हम फिर सीख गए हैं। है नमन उनको, है वंदन उनको। मस्तक हमारा सज रहा, मस्तक हमारा है सज रहा, असंख्य बलिदान है। यह देश बलिदान का देश है, यह देश शहादत का देश है। हम किसी के भूखंड को अपना भूखंड नहीं मानते, लेकिन आजाद और संप्रभु राष्ट्र का एक एक जर्रा इस देश के लिए प्रणम्य है, वंदनीय है। हम उसके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। मस्तक हमारा है सज रहा, असंख्य बलिदान है नमन उनको, है वंदन उनको, है नमन उनको, है वंदन उनको। पथरा गई है आंखें उनकी, पथरा गई है आंखें उनकी, सिंदूर बिंदी रो रही, सिंदूर बिंदी रो रही। है नमन उनको, है वंदन उनको, है नमन उनको, है वंदन उनको। धन्यवाद। और पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सजेशन करें। और पुनः यह कविता उन असंख्य प्रहरियों के लिए समर्पित है जिनकी वजह से हम अमन चैन महसूस करते हैं, जिनके चलते हम सुरक्षित और महफूज अपने आप को मान पाते हैं। इस तरह से आज पूरा देश, हम आप सब मिलकर के उन असंख्य प्रहरियों के लिए, उन सेनानियों के लिए, आइए इस कविता को और अपने स्वर को, अपनी आवाज को उनकी आवाज के साथ बोले, भारत माता की जय।